दोस्तों उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, देश में क्या हो रहा है? हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। न तो स्टूडेंट खुश है, ना किसान खुश है। आम आदमी के पॉकेट से इतना पैसा निकल रहा है जितना उसको आमदनी नहीं हो रही। ये चीज़ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये सरकार हमारी है। हमने इन्हें चुनकर अपने काम के लिए लाया है, अपने फ़ायदे के लिए लाया है। सरकार ने तो कुछ टारगेट्स फिक्स किए हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि बस वो टारगेट ही पूरा करना है, चाहे जनता का भला हो ना हो, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं। क्योंकि अगर भला होता या उनको हमारी चिंता होती तो जिस तरह से किसान स्टूडेंट रोज़ सड़क पर उतरते हैं अपने रोज़गार के लिए, अपने कृषि कानून के वापसी के लिए, उन्हें इस बात की चिंता होती, वो उनके ऊपर विचार करते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा है। दोस्तों, आप सोच करके देखिए, अभी अभी कोविड का सेकेंड वेव गया। प्रधानमंत्री ने कोविड में हम लोगों से कंट्रीब्यूशन मांगा था और सभी पूरे देश के लोगों ने दिल खोल करके दिया। क्या हुआ उस कोविड की कंट्रीब्यूशन का फ़ायदा जो पीएम केयर फंड में गया? हमारे जो मजदूर भाई बहन थे वो पैदल ही आ रहे थे, न जाने कितनों ने अपनी जान गंवा दी। सेकेंड वेव में हॉस्पिटल्स नहीं थे, बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। मतलब क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोविड के सेकेंड वेव के दौरान बंगाल में इलेक्शन था। प्रधानमंत्री अपने रैली में लाखों लोग की भीड़ देखकर खुश थे, लेकिन उन्हें ये तकलीफ नहीं हुआ कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, मास्क नहीं पहने हुए। इस बात की उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। जब जेपी नड्डा जी से पूछा गया कि यहाँ पर कोविड का सेकेंड वेव है और यहाँ पर किसी भी तरह का प्रिकॉशन नहीं लिया जा रहा, तो उन्होंने कहा हम बंगाल इलेक्शन जीत रहे हैं इसलिए आपको ये सवाल आप पूछ रहे हैं। अब सोच करके देखिए दोस्तों, हर कोई अपने अपने स्तर पर अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए, क्या वो काम कर रहा है? और अगर कर रहा है तो आखिर जनता क्यों खुश नहीं है? यही तेल, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ने पर यही सरकार जब अपोजिशन में बैठती थी तो कितने हंगामे होते थे। आज आए दिन बढ़ रहा है और इन्हें ये बोलते हैं इनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। अब खुद सोच करके देखिए, अभी कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में कोई भी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं हुआ। अब बताइए, देश का रक्षा मंत्री ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या पुलवामा उनको बड़ा आतंकवादी हमला नहीं लगता? उरी बड़ा आतंकवादी हमला नहीं लगता? जो जवान शहीद हो गए, कम से कम उनके परिवार वालों का भी तो ख्याल रखते हैं कि उनके ऊपर ये सब बातें का क्या असर पड़ेगा, उनके दिल पे क्या गुजरेगा, जिनके परिवार के लोगों ने जान दे दिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, 1-2 दिन पहले, स्मृति ईरानी जी का। वो लस्सी पीने गई थी किसी दुकान में और वो वहाँ पूछ रही थी कि राहुल गांधी यहाँ लस्सी पीने आते हैं? आप एक चुनी हुई सांसद हैं, आप केंद्र में मंत्री हैं, आपको अपने संसदीय क्षेत्र से, आपको देश के लोगों से ज़्यादा इस बात की चिंता है कि राहुल गांधी वहाँ पहुँचते हैं कि नहीं। आपको नहीं लगता ये बहुत छोटी सोच, छोटी मानसिकता वाली बात हो गई? और एक केंद्र में मंत्री को ये शोभा नहीं देता। दोस्तों, सरकार से हमेशा पूछा जाना चाहिए कि जो स्किल इंडिया चला था, मेक इन इंडिया चला था, ये सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे मोदी जी के द्वारा, इसका कितना फ़ायदा मिला देश को? दोस्तों, किसी भी देश का विकास स्कूल्स खुलने से होता है, यूनिवर्सिटीज़ खुलने से होता है, कॉलेजेस के खुलने से होता है, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी की वजह से होता है। कितने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या हॉस्पिटल्स खुले, ये चीज़ पूछना चाहिए। दोस्तों, 70 साल
ये ऐसा लगता है पिछले 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। जब कभी भी इनसे कुछ पूछो तो ये यही बात बताते हैं, 70 साल में क्या हुआ। IITs बने, IIMs बने, एम्स बना, इतनी सारी चीज़ें हो गई, इनको 70 साल में कुछ नहीं दिखा। सारे के सारे PSUs थे, मिनी रतन, महारतन कंपनीज, जिसका कि टैक्स आज सरकार बेचे जा रही है एक एक करके। उस सारे PSUs ने कितने फ़ायदे दिए हैं, वो देश के लिए बहुत बड़ी संपत्ति थी जो देश का खजाना भरती थी, तो उनके टैक्स बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई। आप ही बताइए पिछले 7 साल में, 8 साल में कितने IIM बने, कितने IIT बने, कितने एम्स बने, और इतने सारे टैक्स बेचने के बाद भी देश की इकोनॉमी खराब से खराब होते जा रही है। दोस्तों, पहले डिमोनेटाइजेशन किया गया, फिर GST लाया गया, फिर कोविड ने लोगों का हालत ख़राब कर दिया। इसके बावजूद लगातार पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ से आदमी ना आमदनी बढ़ रहा है, कहाँ से आदमी रहेगा, जिंदा रहेगा, अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। आप बताइए, क्या ये सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या सरकार ये नहीं सोचती आम आदमी को क्या होता होगा तकलीफ? दोस्तों, हम लोगों ने संसद में कुछ ऐसे ऐसे लोग भी भेजे हैं, हम उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? अब बताइए, मनोज तिवारी, आप उनका नेट पर वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर कई ऐसे जगह हैं जहाँ उन्हें ये नहीं पता कि देश में महंगाई कम कैसे हो। ये चुने हुए सांसद का स्टेटस है। आप बताइए, जब वो समाजवादी पार्टी के लिए थे तो वो कहते थे चूँकि बीजेपी MNS और शिवसेना के साथ है तो उत्तर भारत में उन्हें वोट मांगने का हक नहीं है। ठीक है। रवि किशन, वो खुद ट्विटर पर ट्वीट करते हैं कि वो भांग पीसने जा रहे हैं होली में, और वही बाद में नशा को लेकर के ज्ञान देते हैं। दोस्तों, आप बताइए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर हर बीमारी का इलाज गौमूत्र ही बताती हैं। क्या मेडिकल साइंस उनके नज़र में कोई चीज़ नहीं है? क्या ये राजनीति का स्तर है कि सरकार में बैठे कोई भी MP हो या मिनिस्टर हो, उनको हर चीज़ के लिए पुरानी सरकार के बारे में बोलने की ज़रूरत पड़ जाती है? पुरानी सरकार ने ये नहीं क्यों नहीं किया? आप 6 साल 7 साल से बैठे हुए हैं, आपने क्या किया ये क्यों नहीं बताते? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि उनको अपोजिशन के ऊपर दोष मढ़ना ही राजनीति लगता है? दोस्तों, यूपी के फिरोजाबाद में 60 से ज़्यादा बच्चे डेंगू से मर रहे हैं, मर चुके हैं 60 से ज़्यादा बच्चे आज तक में, और योगी जी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अब्बा जान पर राजनीति कर रहे हैं। क्या सेंसिटिविटी नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है? दोस्तों, हमें सरकार से ये सारी बातें पूछनी चाहिए। ये बातें हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि इतने महीनों से किसान सड़क पर है, वो भी इस देश का हिस्सा है, उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा? दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट या अपोज करने की बात नहीं कर रहा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि देश में जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेटिक वे से संचालित किए जाना चाहिए। क्योंकि चुनी हुई सरकार है, भारत की जनता ने इनको चुना है, तो इनको हर चीज़ से पहले भारत की जनता के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।